मेरे जगतपुर के लोगों, इसका नाम ही जगतपुर है, इसलिए सारा जगत जानता है कि आप लोग जो है जहां खड़े हो जाते हैं वहां एक हिंदुस्तान तैयार हो जाता है। जी जी स्वागत। राम सिंह शेर खान कहते हैं, हाँ, दो है जिस्म मगर एक जान कहते हैं। वाह, ये हम जो लोग यहाँ आज यहाँ इकट्ठा हैं, इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। वाह 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 वाह, इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। और ये ऐसी जगह पर ये कार्यक्रम हो रहा है जहां कोरोना काल के बाद यहाँ एक भी आदमी, एक भी बस, एक भी कार या गाड़ी नहीं दिख रही थी। आज क्रॉसिंग भी ठीक से खुल गया है, हालांकि क्रॉसिंग तो हमेशा खुला था। और पूर्व प्रधान भाई जी का भी आगमन हो गया मंच पे। हाँ, पूर्व प्रधान कैथवल भाई जी। भाई जी को प्रणाम करता हूँ, भाई जी को बहुत बढ़िया पहचानता हूँ। आप जब आए तो हमें लगा कि जो है अमित शाह धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन ये दाढ़ी कैसे बनवा दिए, इस पर हमें भ्रम हो गया था। एक जोरदार तालियां हो जाए भाई जी के लिए, माल्यार्पण करते हुए, आत्मसमर्पण करते हुए पूरा। भैया जब हमारे बीच में राम कृपाल यादव, पूर्व प्रधान पहाड़पुर, आप आए, इस मंच के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मौजीलाल यादव मेठ, आप भी आ जाए मंच पर। मौजीलाल यादव मेठ, आप भी आए, इस मंच के माध्यम से आपका भी हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। भाई बहुत अच्छा भाई अनजाना जी, हमारे बीच में भाई अजय प्रताप जी यादव जी, ग्राम प्रधान कैथवल, हमारे बीच में है। एक जोरदार तालियां हो जाए। अब पूर्व प्रधान पहाड़पुर भाई राम बाबू भाई हमारे बीच में उपस्थित हैं। भाई दीपक, सीएम गाय वाला है, देखो गलती से दिल्ली न चले जाना, वहां केजरीवाल लाइफ बॉय वाला है। पता नहीं कब सड़क जाए वो सब भैया। जय जय, बहुत बढ़िया। अनजाना थोड़ा चढ़ाए रहो यार। आप ऐसे तो ना चढ़े हो गुरु, क्योंकि बरसात का दिन है, सीलन खाई गए तो उतर गया 2 मिनट में, इसलिए ढोल चढ़ाए रहो रिंग उंगल मार के। वाह, देखा हम लोग कभी है, हम लोगों को रुपया न दे चले, लेकिन ताली न दे खले। वाह वाह, अरे न बजेगा ताली तो हमका खूब खरी, यही जगतपुर में रोज हम चरई बाकारी। उल्टी भगवान के चलनिया कैसे सफारी, बोए खरबूजा तो जाने हो कैसे काकारी। बहुत बढ़िया। यह मन कहा थी कि जने अपनी बाहिन लेके पकड़ी और जोरदार जकरी, और जहिया तब छोड़ी जब चिल्लाई लगा जैसे बकरी। इतना हम तो देख रहे हैं यहाँ बूढ़े कुछ ज्यादा फाट करे हैं। अच्छा, लॉकडाउन में अब की क्या करबे करे, सभी लोग बूढ़े की तरह बैठे रहे घर में। पहले तो घर में बूढ़े बैठा रहे, अब जवान को बैठा रहे, और ना ही तो पहले जवान घर में बैठा रहे तो बूढ़े गरियावे कहे कर दे कौनो काम उम ना है, कहा सारे घरे मोलियान है। अब मोदी जी कहा तो मोलियान रहा बच्चा, नहीं तो लाल कह दे पीछे। तो अब बड़ा समस्या है। हाँ हाँ, अरे बहुत ज्यादा समस्या है। अब वो पुलिस वाले चालान काट रहे थे। हाँ, तो जब आप लोगों का चालान कटे और आप लोग 3 लोग हो, जब पुलिस रोके तो उसमें सिस्टम होता है, उसमें सिस्टम होता है। पहले एक होमगार्ड रोके, पहले दीवार रोकेगा तो होमगार्ड दौड़ाएगा, तैयार रहेगा, क्योंकि आप भागेंगे तो होमगार्ड दौड़ा के चाबी निकालेगा। फिर दोनों लोग कहेंगे हमारी कोई गलती नहीं है, वो बुलाए हैं जो दरोगा, तो दरोगा इसे पैर पे पैर रख के बैठा रहेगा। चालान काटने के नियम है, आसानी से चालान नहीं करता, पूरा एकदम चैनल होता है उसमें, तब चालान करता है। हाँ, तो हम पत्नी सहित जा रहे थे, चौराहे पे चालान कट रहा था, दरोगा बहुत जबर बैठा था और पहचान नहीं रहा था। या रोगा दरोगा पाता ने कहा आ गया, 4 दिन में पहचाना थे तो लोग बदल गए, सर्व पता चला नया आइए, पहचान नहीं पाए। अब हम बड़ी परेशानी, दीवान रोक लिया। हम कहे अरे भैया आपको को चले के रहा, कहा पीछे पत्नी बैठी नहीं तो आपको को बैठाइए। कहे बैठाने के लिए नहीं रोके हैं, चालान कटेगा। तो हमारी पत्नी ने कहा इनका चालान तो भगवान काट दिए, ये तो ये वाले हैं। कहे ये वाले हैं तो आप कौन हैं? कहे अरे तो का बैठ गए, का गारंटी मैन के साथ बैठे, इनसे कौन खतरा, आप अपनी बहन बिटिया बैठाई दो। भाई हम एक ऐसे व्यक्ति है, हाँ, हमारा टिकट ट्रेन में बिल्कुल नहीं लगता। टीटी हमको अपना आदमी समझता है। टीटी आया, देखा भाई पैर तार पर लात रख दियो, का हो
चो चो चिल्ला रहा है। आजकल तो बहुत खामोशी टाइप की है। इतने बूढ़े दिख रहे हैं, बूढ़े को कभी बूढ़ा नहीं कहना चाहिए। एक बुजुर्ग से मैंने पूछा, चाचा आप इस उम्र में मोहब्बत को किस तरह खर्च करते हैं? बोले कर तो कुछ नहीं पाते, पर अब भी खिड़कियां खोल के नेटवर्क सर्च करते हैं कि हो सकता है कोई डंडा खड़ा हो जाए और पूरा नेटवर्क काम करने लगे। तो स्थिति ऐसे हो जाती है कि किसी का लालजी दादा जिया थे, लालजी दादा जी रहे हैं, अब कोरोना को घोर के पी रहे हैं। हाँ अच्छा 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 भैया, बहुत अच्छा भैया। सोनू वर्मा ये मेरा बहुत अच्छा मित्र है, भगवान ने इसको पक्के पानी का बना दिया, नहीं तो बहुत गोरी औरत मिलती। अब पक्का पानी वाला बहुत खतरनाक होता है, एक बार ये रंग चढ़ जाता फिर किसी पे नहीं उतरता। इसलिए मखदूम भाई जैसे लोग शायर हैं, कहते हैं जो है कि प्यार होता है। ये डब्बू भाई का संदेश दे रहा हूं, मखदूम भाई, ये डब्बू नेता का संदेश है। अपना ये युवा साथी जो एक देश की रहनुमाई करना चाहता है एक क्षेत्र के बहाने, इसलिए कहते हैं जो है 4 पंक्तियां देते हैं। प्यार होता है जहां जंग नहीं होता है, हादसा भी किसी के संग नहीं होता है। आइए प्यार के रंगों में रंग ले सबको, प्यार से गाढ़ा कोई रंग नहीं होता है। ये प्यार का रंग है जो आप पे चढ़ा हुआ है, वरना आप भरी बरसात में यहाँ क्यों चले आए? और हम तो जहाँ जाते हैं वहां सूखा पड़ जाता है, सारा पानी नहीं बरसता। हम जहाँ जहाँ गए, हम अपने बियाह में गए, वहां भी एक बूंद कुछ नहीं पड़ा, जबकि हम कड़ाही में भोजन खाए थे। कई बार कड़ाही में खाए। हमारी अम्मा कहे जिन खा बिहारी लाल बरसे तो फिर के रोक न पाए। अब हम बतावा थे ये इतना गड़बड़ हो गए। अब हमारी औरत बरसती है और पानी कहीं नहीं बरसता, औरत हमेशा बरसती रहती है। हमारा वजन 40 किलो, हमारी औरत का वजन 80 किलो। बार बार कहती है बुलडोजर की तरह एक बार से इधर से उधर हो जाऊंगी तो कहीं के नहीं रहोगे, एकदम मोदी की सड़क बन जाओगे। तब से हम डर के मारे अपने कुल काम हम करत रहे थे, अर्तन बर्तन हौट गई थे ओकरे पहले। तो आपको कहने का मतलब ये हुआ, अब तो हमको देख के लोग कह रहे हैं कि पहले सर अच्छा जय जय अमर भाई, एक जोरदार तालियां हो जाए राबिन भाई के लिए। अच्छा राबिन भाई ने बहुत कई बार इन्होंने मुझे पुरस्कार दिया, हालांकि पुरस्कार की धनराशि काफी लंबी लंबी है। अगर बता दूंगा तो आप लोग कहेंगे कि देने की जरूरत है क्या है, जब इतना दे दिया तो इसलिए कोई बात नहीं है। ये पुरस्कार है, ये प्यार है। कहते हैं इसका रिवाज नहीं है, लेकिन अनजाना भाई कहते हैं कोई प्यार से दे तो एतराज नहीं है। हाँ, और कभी तब कहते हैं हमको देखिए और ये 4 पंक्तियां सुन लीजिए कि पहले सर्दी हुई फिर जुखाम हो गया। ये कोरोना के लक्षण हैं जो हमारे में आए, ये कोरोना के लक्षण है जो हमारे में आए। और उसका लक्षण बताए कि पहले सर्दी हुई फिर जुखाम हो गया, ये कोरोना मेरे चक्कर में बदनाम हो गया। मुझको बनवास 14 दिनों का हुआ, अच्छा खासा था मैं झंडू बाम हो गया। वाह वाह। लॉकडाउन में नाई मिले ही नहीं, लॉकडाउन में नाई मिले ही नहीं, बाल लंबे लंबे हुए आसाराम हो गया, ये कोरोना मेरे चक्कर में बदनाम हो गया। हाँ हाँ, बाबूलाल भाई मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे स्नेह पुष्प दिया। मैं बाबूलाल ग्राम प्रधान पहाड़पुर को, मैं उनको वीर तुम पढ़े चलो, धीर तुम पढ़े चलो, सामने पहाड़ हो बगल से निकल चलो। ये हमारे प्रिय मित्र हैं, इन पे बहुत देर तक कविता पढ़ना अब जो है मित्रता के खिलाफ है, मगर थोड़ा हंसी मजाक जरूरी है। और 4 पंक्तियां यहाँ तक आएगी उम्र भर का रोना लिए हुए, आएगी उम्र भर का रोना लिए हुए,
आंखों में अपने जादू टोना लिए हुए इस लॉकडाउन में जो भी शादी करेगा उसको मिलेगी दुल्हन करोना लिए हुए। इसलिए थोड़ा संभल के करना है जो है। एक चार पंचा और दे रहे हैं। यह हमारे लालजी देहाती दादा बैठे हैं, बुजुर्ग कवि हैं। इनको हम बूढ़ा कभी नहीं समझते, हमारा कवि समुदाय नहीं बूढ़ा नहीं समझता, क्योंकि बूढ़ा तो आदमी इतनी धीरे धीरे होता है उसे लगता है कि अब भी जवान हूं। आदमी दिल से कभी बूढ़ा नहीं होता। सोना जमीन पे गिर जाए तो पूरा नहीं होता। भले ही मुंह के 32 दांत उखड़ जाएं, क्या अंदर चूसने के लिए मसूढ़ा नहीं होता। तो इसलिए मैं लालजी देहाती दादा के ऊपर चार पंक्तियां बनाना चाहता हूं कि पूछना हाल चाल बाकी है, घूमना नैनीताल बाकी है, ऐ हसीनों इसे भी ले जाओ, सर में 2-4 बाल बाकी है। वाह। और चार पंक्तियां यहाँ से ऐसे बनाया जी स्वागत। कि मेरा महबूब कि उसकी रग रग में बेवफाई है, जिसकी कोई नहीं दवाई है, जाने कब नाम बदल दे मेरा महबूब भाजपाई है। वाह वाह वाह। नाम बदल दिया जाता है। और चार पंक्तियां और सुन लीजिए। डब्बू भाई मेरे मित्र हैं। हाँ भाई अजय प्रताप भाई की तरफ से 250 रुपए का आशीर्वाद आ गया। ढेर सारे नमन। इस तरह से जेब भरती जा रही है लेकिन मेरा मन नहीं भर रहा है। अब इतना स्थिति आ गई है जब चार पंक्तियां डब्बू भैया के सम्मान में रखते हुए। और ये रॉबिन के पिताजी मोनू क्षेत्र पंचायत सदस्य उनके पिता श्री राम सिंह जी की ओर से ये ढेर सारा माल जी एक धरे रहा। ये सब तो बाल जो है मधुबाला वगैरह पहनती थी, गजरा वगैरह में एक जो है। इनको माल की जरूरत हो तो माला का करेंगे। अब बाल और आपका देख को मधुबाला ही नजर आ रही है। भाई राम सिंह बाबू रॉबिन सिंह के पिताश्री हैं। एक पिता से बताओ बड़ा कौन है, एक पिता से बताओ बड़ा कौन है, माँ से बढ़कर जहां में भला कौन है, दूसरे लोग सब तुमको देंगे दगा, अपने भाई से बढ़कर सगा कौन है। वाह वाह वाह। अपने भाई से बढ़कर सगा कौन है। तब डब्बू भैया के सम्मान में कह रहे हैं। जी स्वागत। ये कदम साथ मिलकर बढ़ाएंगे हम, आप जब जब लड़ेंगे जिताएंगे हम। ये कदम साथ मिलकर बढ़ाएंगे हम, आप जब जब लड़ेंगे जिताएंगे। अब कैसे बंद बनाया। जी स्वागत। डब्बू यादव के जैसा मेरे ब्लॉक को एक नेता मिला तो ये मन खिल गया। डब्बू यादव के जैसा मेरे ब्लॉक को एक नेता मिला तो ये मन खिल गया। सबकी आंखों का प्यारा दुलारा है ये, जिसको पाकर के पूरा वतन खिल गया। आपको हमने ठाना था पहले से ये दोस्तों, आपको अपना प्रमुख फिर बनाएंगे हम, आप जब जब लड़ेंगे जिताएंगे हम। बहुत अच्छा आपने सुना। उस समय तो हम चुनाव लड़ने जा रहे थे, तो प्रधानी का चुनाव अब की हमहू जोश बना अजय भाई। अब की चुनाव लड़ना था, प्रधानी का सब लड़ रहे थे हमारे मित्र, तो हम भी लड़ने चले। तो हमारी पत्नी ने कहा देखा भाई टरक से जाए के लड़ जाया, लेकिन चुनाव प्रधानी के कबह न लड़ा। हमने कहा अच्छा चला कोशिश करब कि हम दोनों से न लड़ी। इसलिए मित्रों प्रधानी चुनाव बड़ा टफ होता है। धीरे धीरे चुनाव जिला पंचायत और टफ, फिर इसके बाद ब्लॉक प्रमुख और टफ, इस तरह से टफ होता चला जाता है। ऐसे में
जो इस तरह जीत करके दोबारा अपने डब्बू यादव जैसा प्रिय मित्र आपका, प्रिय भाई आपका जो आपके बीच में आया है, हम लोग तो सिर्फ प्रशंसा करने आए हैं। जी, जी। असली प्रशंसक तो आप हैं। जी, हाँ, ये तो बहुत बढ़िया नोट दिखाया। इस तरह का नोट तो मस्ताना आशिक लोग दिखा के देते थे, लेकिन हमारा वो जमाना चला गया, बचपन चली गई, बचपन चला गया, वो जवानी चली गई, हाँ। जिंदगी की कीमती निशानी चली। वाह वाह वाह। बचपन चला गया, वो जवानी चली गई और जिंदगी की कीमती निशानी चली गई। और हम खेलते थे, कूदते थे, बस्ती में रात दिन, हंसते थे, बोलते थे, मस्ती में रात दिन। अब वो दिन सुहाने, वो जा चली गई। हाँ, हाँ का मतलब ओकरे पास। तब जब प्रधानी चुनाव हम लड़ने चले, तब कहने लगी हमारी पत्नी, अरे जिनी का राजन मन मानी रजऊ, हे बिना दारू के न जित ब्या प्रधानी रजऊ। कविता लिखा नहीं है। अरे जी क्या मैं टोन है। जिंदगी में मैंने कभी कलम नहीं उठाया। मैं हाई स्कूल भी बिना कलम के ही पास हो गया। दूसरे लोग बेचारे दया कर जाते थे, पास पूछ करा देते थे। इंटर में बहुत तेज था पढ़ने में। दीपक लोग द्वारे पे पढ़ने नहीं देते थे। दीपक का जमाना था हमारे बचपन में। हाँ। लोग पढ़ने नहीं देते थे जी। दीपक गिरा देते थे। हम दीपक लेकर गन्ने खेत में घुस गए कि यही चुप्पे से पढ़ेंगे। वहां भी हमको नींद आ गई। पैर से दीपक गिर गया, पूरा गन्ने खेत खाक हो गया। जब इंटर का रिजल्ट आया, मैं फर्स्ट क्लास पास हो गया। वाह। अब मैं यही प्रतिभा लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। हाँ। वहाँ बीए के प्रश्न इतने कठिन आए, मैंने पूरी की पूरी कॉपी साफे साफ रख दिया। जी। रिजल्ट आया, हम फिर पास हो गए। वाह। हमरे अम्मा कहीं बार बार पास होते, गए पूछ लेता कौन बेस पे पास होते। अब की हम परीक्षा नियंत्रक से पूछ लिए, हम कहे पूरी की पूरी कॉपी साफ रख दिए थे, तब भी पास हो गए साहब। हाँ। बोले हमारे यहाँ सफाई के लिए भी अंक निर्धारित है। कोई इतनी सफाई से तो पास होना चाहता है, इसलिए ये आप तय हो गया है कि अब आप आईएएस पीसीएस तो नहीं बनेंगे, लेकिन आप कहीं सफाई कर्मी जरूर बन जाएंगे। उस समय सफाई कर्मी की पोस्ट निकली, माननीय अखिलेश यादव की सरकार थी। हाँ। अब पोस्ट निकली सफाई कर्मियों की कि जे नाला में पहले कूद जाएगा उसी को ये नौकरी मिलेगी सफाई कर्मी की। अब भगवान को सब कहा थी, ब्राह्मण लोग पहले कूद गए झम्मरे। इसके बाद कुछ उच्च जातियां कूदी, जैसे यादव, मौर्य, कुशवाहा, ये सब लोग कूद गए। इसके बाद अब बचे एससी लोग। वो बोले हम कैसे, हम कहाँ जाएं, हमको तो लिए जगह है ना बचा। तो एकदम नीचे से आवाज आई, बोले आप एक दम पे तो कूदे हैं, आप क्या करेंगे कूद कर। अब आप लोग करिए जो उनका न भरना होगा। तो स्थिति ऐसे हो जाती है। कमाल हो गया दोस्तों कि कहे जिनी का राजन मन मानी रजऊ। ये माइक सही कह दिया, सबके दाएं सही, हमारे दाएं बिगड़ाई थी। इतना बड़ा माइक थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। हम हैदर अली जुगनू को लिख के देने वाले थे, लेकिन हम जिस को लिख के देने वाले थे सब दुनिया से विदा हो जाते हैं। हमने सबको कहा कि हम आपको देंगे लिखकर, उसके दूसरे दिन पता चला वो गायब हो गए। इसलिए जो है बड़ी समस्याएं रहती है। अब हम तो कभी कलम नहीं उठाए, हमने जो कलम उठाई उसकी स्याही अभी तक खत्म नहीं हुई। तो हमने कहा, हमारी पत्नी कैसे रोक रही है, कहीं जिनी का राजन मन मानी रजऊ, बिना दारू के न जित ब्या प्रधानी रजऊ। जे जे जमन मा गयो का तवन तवन दई द्या, बदले में उनके सब के ओटवा तू लई ल्या। सब कुछ लुटाई बन जा दानी रजऊ, बिना दारू के न जित ब्या प्रधानी रजऊ। सबका मुर्गा बकरा अंडा खियावा, घरे घरे जाई सबका दारू दयावा। पैकेट में भर के ब्या बिरयानी रजऊ, बिना दारू के न जित ब्या प्रधानी रजऊ। कहीं जब जीत जा ब्या राजा बड़ा मजा होई, डनलप के गद्दा पे उछल उछली सोई। डनलप के गद्दा पे उछल उछली सोई, और फॉर्च्यूनर से घूमब राजधानी रजऊ, बिना दारू के न जित ब्या प्रधानी रजऊ। अंत में सलाह देती, मान लो प्रधान हो गए, अच्छी सलाह दिया।
कि जे जे दुआरे आए क्यों के न भगाया, पानी के संग संग चाय भी पियाया, पानी के संग संग चाय भी पियाया। अब केहू से न किहा बेईमानी रजऊ, बिना दारू के न जितव्या। अब तो दारू एक ठंडा हो गया। अब की हमारे मित्र एक पुराने प्रधान का साथ दिए अजय भाई, वो साथ इसलिए दिए कि हम प्रधान पीछे लगा रहा तो बहुत पैसा पाई।